पाठ 5 तेनालीरामन की चतुराई। वार्तालाप। पाठ का मूल भाव। चतुराई से काम निकालना भी एक कला है। इस नाटक में यह बताया गया है कि किस प्रकार तेनालीरामन ने अपनी चतुराई से चोरों से अपने बाग की सिंचाई करवा ली और अपना धन भी चोरी होने से बचा लिया। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, चतुराई के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, किसने किससे कहा की जानकारी प्राप्त करना। पात्र। तेनालीरामन, उनका बेटा और 3 चोर। प्रथम दृश्य। तेनालीरामन अपने बाग में अपने बेटे से बात करते हुए। तेनालीरामन, विजयनगर में मैंने इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं देखी। नगर के सभी नदी तालाब लगभग सूख से गए हैं। हमारे कुएं के पानी का जल स्तर भी काफ़ी घट गया है। इसमें से तो 1 बाल्टी पानी निकालना भी पहाड़ तोड़ने जैसा है। बेटा, पहाड़ तोड़ने जैसा है? वह कैसे पिताजी? तेनालीरामन, बेटा, कुएं में झांक कर देखो, इसमें कितनी गहराई है। इसके पानी का स्तर भी बहुत नीचे है। 1 बाल्टी पानी निकालने में जब इतना अधिक समय लगता है तो पूरे बगीचे की सिंचाई करने में कितनी मेहनत और समय लगेगा। बेटा, पिताजी, क्यों ना हम इस कार्य के लिए कुछ मजदूरों की सहायता ले लें। हम उन्हें मजदूरी देंगे, वे कुएं से पानी निकाल देंगे और इस तरह हमारा बगीचा भी बच जाएगा। तेनालीरामन बेटे की बात सुनकर सोच विचार करने लगे। तभी उनकी नज़र कुछ दूर पर खड़े 3 व्यक्तियों पर पड़ी। वे तीनों उनके घर की ओर इशारा कर रहे थे। तेनालीरामन उनके हाव भाव से समझ गए कि ये तीनों चोर हैं। आज ये मेरे घर से चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा दृश्य। तेनालीरामन धीरे धीरे बाग में घूमते हुए उस जगह पहुंच गए जहां तीनों चोर छिपकर खड़े थे। तेनालीरामन ऊंची आवाज में, बेटा, चोरियां बहुत हो रही हैं। ऐसा करते हैं, सोने चांदी से भरा संदूक घर में लाकर इसी कुएं में फेंक देते हैं। इससे हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और चोरों को इसके विषय में पता भी नहीं चलेगा। चलो जल्दी करो। वे घर से लाकर एक संदूक कुएं में डाल देते हैं। चोर ये सब सुन और देख रहे थे, साथ ही मन खुश भी हो रहे थे। तेनालीरामन के जाने के बाद पहला चोर, अरे वाह, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। हमें आसानी से इस चतुर तेनालीरामन के धन को चुराने का अवसर मिल गया। तीनों चोर जोर जोर से हंसते हैं। दूसरा चोर, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। चलो, अब हम लोग आज रात में ही अपना काम शुरू करते हैं। कल से तो हमारी मौज है। तीसरा चोर, कुएं से पानी निकालते हुए, कुएं का पानी तो बहुत नीचे है, इसे निकालने में तो बहुत मेहनत लग रही है। दूसरा चोर, कोई बात नहीं, आज मेहनत कर लेते हैं भाइयों, कल से हम लोगों के भी दिन फिर जाएंगे। पहला चोर, ठीक कहते हो, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तीनों हंसते हैं और जोर लगाकर कुएं का पानी निकाल कर बाग में डालते हैं। पूरा बाग पानी से भर जाता है। तीसरा चोर, सुबह होने को आई, सारा कुआं खाली कर दिया, पर संदूक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा चोर आश्चर्य से, अरे देखो संदूक, चलो इसे रस्सी से कांटे में फंसाकर बाहर निकाल लेते हैं। तीनों संदूक को कुएं से बाहर निकाल कर खोलते हैं तो उन्हें इसके अंदर पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पहला चोर, हम तेनालीरामन को मूर्ख कह रहे थे, वह तो हम सबसे बुद्धिमान निकला। उसने अपनी चतुराई से अपने बगीचों की सिंचाई करा डाली और अपना धन ही चोरी होने से बचा लिया। तीसरा चोर दुखी होते हुए, इतनी मेहनत की और मिला क्या? पत्थर। दूसरा चोर, चलो भाइयों जल्दी करो, सुबह होने वाली है, अगर पकड़े गए तो मार अलग सिखानी पड़ेगी। तीनों वहां से भाग जाते हैं। पर्दा गिरता है। नैतिक मूल, हमें कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता एवं सूझबूझ के साथ करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। भयंकर, भीषण, तालाब, पोखर, पहाड़ तोड़ने जैसा, कठिन कार्य, नज़र, दृष्टि, संदूक, बक्सा, किस्मत, भाग्य, बाग, बगीचा, होश उड़ जाना, हैरान हो जाना। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। विजयनगर, बाल्टी, चतुराई, गहराई, संदूक, बुद्धिमान, आश्चर्य, पत्थर, किस्मत, सिंचाई।